खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मैं अरीद साकिब आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, ए खुदावंद के बंदो हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो, अब से अब तक खुदावंद का नाम मुबारक हो, आफ्ताब के तलू से गुरूब तक खुदावंद की हम्द हो। तो आइए नाज़रीन, हम भी खुदावंद की हम्द करें, उसकी प्रस्तिश करें और उसकी प्रस्तिश में ये खूबसूरत गीत सुने। तो आइए सुनते हैं।
जी नाज़रीन, तो कैसा लगा ये खूबसूरत गीत? मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। और अभी वक्त है आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा और नाजरीन। पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से भी आपकी खिदमत में आदाब और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, हमारी आज की कहानी का क्या नाम है? पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है याकूब मुल्के मिस्र में। अच्छा, लेकिन अंकल, याकूब मुल्क मिस्र में कैसे पहुंच गया? वो तो कैनान की सरजमीन पर रहता था ना? हाँ पिंकी बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहत इस कदर शदीद था कि इसके असरात कनान पर भी हुए और याकूब ने अपने बेटों को गल्ला लेने के लिए मिस्र भेजा। वहां जाकर उसके भाइयों को पता चला कि यूसुफ उनका भाई ही मुल्क मिस्र का हाकिम है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बेटा जी, जब उसके भाइयों को ये बात मालूम हुई तो वापसी पर उन्होंने अपने बाप को ये खुशखबरी सुनाई। याकूब ये सुनकर मिस्र में अपने बेटे यूसुफ के पास पहुंच गया। वाह अंकल, याकूब तो अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ होगा। लेकिन अंकल, प्लीज आप इस पूरे वाक़े को मुझे तफसील से बताएं ना। ठीक पिंकी बेटा, याकूब के सारे बेटे मिस्र में अनाज खरीदने के लिए गए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उन्हें खाने की दावत दी, लेकिन यूसुफ के भाई समझे कि शायद वो उन्हें सजा देने वाला है। अच्छा, तो क्या वाकई उसने उन्हें सजा दी? नहीं पिंकी बेटा, यूसुफ ने अपने भाइयों को कोई सजा नहीं दी। तो फिर? जब वो सब भाई यूसुफ के घर खाना खाने गए तो वो तमाम तहाइफ जो वो मुल्क कनान से उनके लिए लेकर आए थे उसको पेश किए। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात थी अंकल। अच्छा, तो आगे बताएं ना। जब यूसुफ ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखा तो उसका दिल भर आया और वो अंदर जाकर रोने लगा। हाँ अंकल, जाहिर है अपने भाई को देखकर तो वो जब्त नहीं कर सका होगा। जी बेटा, फिर उसके भाइयों ने वापसी का सफर शुरू किया और कुछ देर बाद तयशुदा मंसूबे के मुताबिक यूसुफ ने अपने नौकर को भेजा ताकि चांदी का प्याला उनके बोरों से तलाश करे। ओह, तो फिर क्या हुआ अंकल? नौकर ने हर एक का बोरा देखा और आखिर में प्याला बिन्यामीन के बोरे में से मिल गया। तो फिर यूसुफ ने क्या कहा इस बारे में? यूसुफ ने कहा, जिस शख्स के पास से ये प्याला निकला है वो मेरा गुलाम होगा। तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अंकल? पिंकी बेटा, यहूदा ने जवाब दिया कि हम शर्मिंदा हैं। यूसुफ ने जब अपने भाइयों के दिल की तब्दीली देखी तो वो उसके सामने और जब्त ना कर सका और उसने अपने आप को भाइयों पर जाहिर कर दिया। अंकल, यूसुफ तो अपने भाइयों को मिलकर बहुत ही खुश हुआ होगा ना? जी बेटा, उसने खुशी से अपने भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर बहुत रोया। अंकल, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात थी। तो फिर क्या हुआ, बताएं ना। यूसुफ के 11 भाई कनान वापस आ गए और जो कुछ हुआ था अपने बाप याकूब को बताया। तो याकूब ने ये सब कुछ जानकर क्या महसूस किया? उसने कहा, मैं जान गया कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जिंदा है। मैं मरने से पेशतर जाकर उसे देख लूंगा। तो अंकल, याकूब तो अपने बेटे को मिलने के लिए फौरन मिस्र को रवाना हो गया होगा। जी पिंकी बेटा,
याकूब और उसके खानदान के 70 अफराद मिस्र को गए। याकूब और यूसुफ का दोबारा मिलना देखने से ताल्लुक रखता था और बहुत ही खुशी का समा था। और पिंकी बेटा, अगरचे याकूब और यूसुफ ने जिंदगी में कई मुश्किलात देखी, लेकिन खुदावंद उनके साथ था और यूसुफ जिंदगी भर खुदा के साथ साथ चलता रहा। हम उनकी जिंदगी में पुख्ता ईमान की बरकत देख सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। अम्मी, रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। उरे आ मेरी धी। ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਬਈ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵੇਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਲੇਗਾ? ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। सलाम जी भाईजान। ਸਲਾਮ ਜੀ। भाईजान कोई काम है? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਆ। भाईजान मैं बड़े दिनों तो काम लभ रहा, कोई काम है तो दे दियो। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। सलाम जी भाईजान, सलाम जी। कोई काम लभ जाएगा? नहीं भाई, इतने तो कोई काम नहीं, अगे की तो पता कर क्या कोई लग जाए। भाईजान सलाम भाईजान। सलाम जी। भाईन मैं मंगन वाला नहीं, काफ़ी दिनों तो काम लभ रहा पर कोई काम नहीं लभ्या।
ਬੱਚੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰਾ? ਜ਼ਾਹਦ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? 6 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਦੇਖ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਲਬ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਦੇਖ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਂਡੇਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਦੇਖ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। आजो आजो भाई साहब, आजो। इधर आओ, बैठो। सलाम भैन जी। सलाम जी। और भी बच्चों, की हाल है? ठीक हो? देख भाई जाहिद, किन्नी अच्छी तेरी फैमिली है ते खुदा ने किन्ने प्यारे तेनू बच्चे दिते ने। किन्नी खुदा ने तेरे घर विच रौनक लाई हुई है। इन्हां दे नाल तू बैठ के रोजाना खुदा दा कलाम पढ़िया कर, दुआ करया कर, तुहाडे सारे खानदान लई, तुहाडे लई ते तुहाडी तरक्की लई दुआ करने आ। आओ असी अपने सिरां नूं झुकाईए ते खुदा दे अगे दुआ करने आ। कदूस मेहरबान मसीह में प्यारे हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आमीन। जाहिद भाई, मैं तेरे लिए ए खुदा दा कलाम लेके आया। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪੜੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। अच्छा जी, मैं हुण चलना। खुदा तुहानू सब नू बरकत दे। मेहरबानी पादरी साहब। ठीक है जी, अपनी जिंदगी नू दवाइया बना तो खुदा तेनू बड़ी बरकत देगा। ठीक है? ठीक है जी।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਜਲਦੀ ਕੁਝ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਗਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਦ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਦ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਰੋ ਫੂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕਦੂਸ ਰਹੀਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ तेरा शुक्र है, तेरा लख लख शुक्र है। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी सुनी और देखी। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। तो आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे एतराफ़ के बारे में, और आज का हमारा सवाल है एतराफ़ का पहला हिस्सा क्या है, और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। ज़बूर 32 और उसकी 5वीं आयत। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। लूका 15वां बाप और उसकी 21वीं आयत। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। ज़बूर 51 और उसकी 3री व 4थी आयत। क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा एतराफ़ का पहला हिस्सा ये है कि हम तस्लीम करें कि हम गुनाहगार हैं और खुदा की सज़ा के मुस्तहिक भी। और मज़ीद जानेंगे हम अपने गुनाहों को क्यों मान लेते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। यशवा 7वां बाप और उसकी 19वीं आयत। यशवा ने अकन से तकाजा किया कि वह अपने गुनाह को मान ले। यकूब 5वां बाप और उसकी 16वीं आयत। तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि खुदा अपने कलाम में हमें ऐसा करने के लिए कहता है।
और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। याकूब 5वां बाब और उसकी 15वीं व 16वीं आयत। अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे सारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं क्योंकि हम जानते और ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदा हमें क्या कहना चाहता है जब हम उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात का मुताला करते हैं। ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत। देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में पेट में पड़ा। यसाया 64 बाब और उसकी 6ठी आयत। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानत है। यकूब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। ज़बूर 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है, तो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। हमने कुरान के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम अपनी पूरी गुनाह की हालत का इकरार करें, दोनों तरह से कि हम फितरतन गुनाहगार हैं और हमने अपने ख्याल, कौल और फेल से उसके खिलाफ गुनाह किया है। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। यसाया 59 बाब और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि हमारी खताएं तेरे हजूर बहुत हैं और हमारे गुनाह हम पर गवाही देते हैं। यसाया 59 बाब और उसकी 2री आयत। तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। रोमियो 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। सब गुमराह हैं, सब के सब में कमे बन गए। रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। गुनाह की मजदूरी मौत है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम इकरार करें कि गुनाहों ने हमें उससे जुदा कर दिया है और हम मौत की सज़ा के मुस्तहिक हैं। और मज़ीद जानेंगे खुदा किस तरह गुनाह के एतराफ़ की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। रोमियो 3 बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के माथित हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए। शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। रोमियो 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। रोमियो 7वां बाब और उसकी 19वीं व 24वीं आयत। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। हाय मैं कितना कम बख्त आदमी हूँ। ज़बूर 38 और उसकी 3री आयत से 6ठी आयत और 18वीं आयत। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ। मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा अपनी शरीयत को इस्तेमाल करता है ताकि हम अपने गुनाहों को जानें और उन्हें महसूस करें और उनका एतराफ़ करें। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को निहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआई दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम इन दरख्वास्तों को खुदावंद के हजूर पेश करती है और वह जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद इन दुआओं का जवाब भी देता है। और वो मेरे बहन भाई जो अभी तक परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं, बिल्कुल मायूस ना हो बल्कि अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के हजूर पेश करें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद सब कुछ कर सकता है और वो वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं।
इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक शादमान टाउन साहिवाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है maniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।